जन्माष्टमी का त्यौहार जिसे कृष्ण जन्माष्टमी, गोकुलाष्टमी, कृष्णाष्टमी या श्री जयंती के रूप में भी जाना जाता है। भगवान श्री कृष्ण की याद में उनके बाल रूप को पूजने के लिए यह पावन पर्व उनके जन्म दिवस के रूप में मनाया जाता है। यह त्यौहार कृष्ण पक्ष की अष्टमी या भाद्रपद महीने के 8वें दिन पड़ता है। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जन्म लगभग 5000 वर्ष पूर्व वर्तमान उत्तर प्रदेश के मथुरा में एक कालकोठरी में हुआ था। उनका जन्म आधी रात को हुआ और इसी परंपरा के अनुसार श्री कृष्ण जन्माष्टमी पूजा निशिता काल में की जाती है, जो आधी रात के आसपास होती है। द्वापर युग के अंत में जब पृथ्वी पर बुरे लोगों का साम्राज्य बढ़ गया और सब तरफ वे लूटपाट, हाहाकार और लोगों को मारने लगे, तब भगवान विष्णु ने मनुष्य के रूप में अवतार लेने का प्रण किया। श्री भगवान गीता में कहते हैं कि जब भी पृथ्वी पर धर्म की हानि होती है, तब वे मानव रूप में अवतार लेकर धरती को असुरी शक्तियों से मुक्त कराते हैं। मान्यता है कि कंस, जो मथुरा के राजा उग्रसेन और रानी पद्मावती के पुत्र थे, अपने महत्वाकांक्षा और अपने व्यक्तिगत विश्वासियों वानासुर और नरकासुर की सलाह पर कंस ने अपने पिता राजा उग्रसेन को अपदस्थ कर मथुरा के राजा के रूप में खुद को स्थापित किए। कंस अपने पिता को बंदी बनाकर उनका राजपाट छीनकर अपने शक्तिशाली दोस्तों और अपनी ताकत के मद में चूर थे। उनके देवकी नाम की एक बहुत सुंदर चचेरी बहन थी, जिसे वह बहुत ही स्नेह और प्यार करते थे। उनका विवाह हुआ किसी योग्य वर से करना चाहते थे। इसी तलाश में उन्होंने देवकी का विवाह वासुदेव के साथ करने का सोचा। वासुदेव सदैव सच बोलने वाले, धर्मपरायण महात्मा थे। जब कंस अपनी बहन देवकी के विवाह के उपरांत खुशी खुशी उन्होंने रथ में बिठाकर खुद ही रथ को चलाकर विदा करने और वासुदेव के घर ले जा रहे थे, तभी रास्ते में आकाशवाणी होती है कि हे कंस, जिस बहन का विवाह धूमधाम से कर रहे हो, उसी का 8वां पुत्र तेरा वध करेगा। ऐसा सुनकर कंस क्रोधित हो उठता है और देवकी को मारना चाहता है। इस पर वसुदेव कंस को रोक लेते हैं और इसी बीच कंस और वासुदेव के बीच एक समझौता होता है कि उनके जितने भी बच्चे होंगे वे उन्हें कंस को सौंप देंगे। इस पर कंस राजी हो जाते हैं और बहन और वसुदेव को जेल में डाल देते हैं और एक एक कर अपनी बहन की संतानों का वध करने लगते हैं। कंस ने माता देवकी के 6 पुत्रों को मार डाला।
सातवें पुत्र के रूप में शेष के अवतार बलराम जी थे, जिसे श्री हरि ने योग माया से रोहिणी के गर्भ से स्थापित कर दिया था। जब देवकी और वसुदेव के 8वें बच्चे का जन्म हुआ तो भगवान विष्णु ने वसुदेव से उन्हें गोकुल ले जाने के लिए कहा, जहां नंद और यशोदा रहते थे। वसुदेव ने अपने 8वें बच्चे भगवान श्री कृष्ण के जन्म के समय जेल के दरवाजे अपने आप खुलते देखे। वसुदेव ने भगवान श्री कृष्ण, जो विष्णु के 8वें अवतार थे, को गोकुल पहुंचाने के लिए यमुना नदी पार करते हुए गोकुल में नंद बाबा के पास सुरक्षित रूप से भेजा और वहां उन्हें लालन पालन के लिए छोड़ दिए। गोकुल पहुंचकर वसुदेव ने अपने बेटे को यशोदा की बेटी से बदल लिए और वापस जेल लौट आए। कंस ने सोचा कि वह देवकी और वासुदेव का 8वां बच्चा है, इसलिए उसे कंस ने पत्थर पर फेंक कर मारने की चेष्टा की, परंतु वह बच्ची माँ योग माया में परिवर्तित हो गई और कंस को उनकी मृत्यु के बारे में चेतावनी दी। कहते हैं कि जब कंस ने उस बच्ची को मारने की चेष्टा की तो वह हाथ से छूट गई और आकाश की ओर जाते हुए उसने भविष्यवाणी की कि तुझे मारने वाला तो गोकुल में जन्म ले चुका है। यह सुनकर कंस ने श्री कृष्ण को मारने के लिए कई असुरों को भेजा, जिनमें से सभी को श्री कृष्ण भगवान द्वारा वध कर दिया गया। अंत में श्री कृष्ण अक्रूर जी के साथ मथुरा पहुंचते हैं और अपने मामा कंस का वध करते हैं और उनकी अंत्येष्टि के पश्चात श्री कृष्ण ने पुनः अग्रसेन को मथुरा के सिंहासन पर बैठाते हैं और अपने माता पिता को कारावास से मुक्त कराते हैं। कंस वध के बाद भी भगवान ने कई लीलाएं की जो जीवों को मोक्ष देने के लिए हितकारी है। भगवान श्री कृष्ण को हम प्रेम, करुणा, कोमलता के देवता के रूप में जानते हैं। उन्हें शरारतें करने और अपनी सर्वोच्च शक्तियों से चमत्कार करने के लिए भी जाना जाता है। महाभारत में कुरुक्षेत्र युद्ध के दौरान अर्जुन के सारथी के रूप में भगवान कृष्ण का वर्णन सबसे व्यापक रूप से मान्यता प्राप्त है। उन्होंने अर्जुन के धर्म के प्रति निष्ठा को बनाए रखा। भगवान श्री कृष्ण की धर्म के रक्षक और अधर्म के विनाशक के रूप में प्रतिष्ठा के कारण उनका जन्म राष्ट्रव्यापी रूप से जन्माष्टमी के दिन मनाया जाता है। श्री कृष्ण के जीवन से हमें कई प्रेरणादायक बातें सीखने को मिलती है। उन्होंने हमें प्रेम, मित्रता, ज्ञान, करुणा, न्याय, वाक्पटुता और सद्भाव का पाठ पढ़ाया है। उनसे हमें सीखने को मिलता है कि कैसे अपने जीवन में कठिनाइयों का सामना हम कर सकते हैं और ऊंची से ऊंची सफलता को प्राप्त कर सकते हैं।
जन्माष्टमी का महत्व भगवान श्री कृष्ण के उपदेशों और उनके जीवन के महत्वपूर्ण कार्यों में छिपा हुआ है। भगवान श्री कृष्ण के जन्म से लेकर महाभारत और भगवत गीता तक भगवान श्री कृष्ण के हर कार्यों ने हमें जीवन जीने का सही मार्ग दिखाता है। जन्माष्टमी एक ऐसा दिवस है जो हमें आत्म संयम, भक्ति और सही मार्ग पर चलने का अहम संदेश देता है। धन्यवाद।